नमस्कार दोस्तों, वीकली साइंस एक्सप्रेस के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं केशव प्रसाद आपके लिए लेकर के आया हूँ इस हफ्ते साइंस की कुछ नई और अलग रोचक जानकारियाँ। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम उन जानकारियों को देखते हैं कि क्या इस हफ्ते में क्या क्या अलग अलग डेवलपमेंट्स या क्या क्या नए खोज हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ टार्डिग्रेड्स के बारे में है। इसमें यह बताया गया है कि टार्डिग्रेड्स जो कि सरवाइव कर चुका है एक स्पेस वेलोसिटी, जब उसको गन से शूट किया जाता है जिसका स्पीड कम से कम 825 मीटर पर सेकंड आता है, उसमें भी ये टार्डिग्रेड्स सरवाइव कर चुका है। तो आखिर ये टार्डिग्रेड्स होते क्या हैं, ये इतने ज़्यादा स्पीड को कैसे सरवाइव कर गए, तो आपको बताते चले कि टार्डिग्रेड्स एक बहुत ही छोटा एनिमल होता है और ये बहुत ही हार्श एनिमल होता है। इसका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं, 0.1 सेंटीमीटर के करीबन होता है। इसका जो फाइलम है वो टार्डिग्राडा है और चूंकि ये पानी में एक भालू की तरह दिखता है, भालू के जैसा इसका एक अपीयरेंस है बियर की तरह, इसलिए इसको वाटर बियर भी कभी कभी कहा जाता है। आपको ये बता दें कि पृथ्वी पर जीवित सबसे एंशिएंट जीवों में से ये एक जीव है टार्डिग्रेड्स, जो बहुत ही हार्श एनिमल में ये रहता है। तो साइंटिस्ट ने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये सोचा कि क्या ये सचमुच में इतना हार्श इन्वायरमेंट में रहता है, क्या ये किसी मीटरियोइड से होकर के वापस तो हमारे धरती पर तो नहीं आया है, क्योंकि मीटरियोइड्स का जब अगर आप स्पीड देखेंगे तो उनका स्पीड काफी ज्यादा रहता है। तो इसी चीज को देखने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट टार्डिग्रेड्स पे किया था। टार्डिग्रेड्स इतने हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं कि ये बिना खाए पिए बिना पानी के 10 साल तक रह सकते हैं। ये एक्सट्रीम प्रेशर टेम्परेचर में रहते हैं। आपको ये तक जान के हैरानी होगी कि ज्वालामुखी जहां से निकलता है, ज्वालामुखी वेंट जो होता है आपका समुद्र के नीचे, वहां तक में ये पाए जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने हार्श जीव हैं, ये कैसे इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी चीज को देखने के लिए उन्हें रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने वैक्यूम में एक बुलेट पे इन्हें रख करके जब इन्हें फायर किया गया और एक सैंड बैग पे जब ये इनका ये लैंड किया या जब वो टकराए, तो उन्होंने पाया कि 825 मीटर पर सेकंड तक के स्पीड तक को ये जीव झेल चुके हैं, यानी वहां तक में ये सरवाइव कर चुके। इससे ज्यादा स्पीड पे भी उन्होंने ट्राई किया, बट वहां पे उन्हें पता चला कि उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वे जीने के संभव स्थिति में नहीं थे, वो जी नहीं सकते थे। तो इसी को लेकर के साइंटिस्ट ने ये अब निष्कर्ष में लेकर आए कि ये मून लैंड या किसी मेट्रोइड से के स्पेस में ये लैंड ना किए होंगे। सीधी सी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा और बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट वाले जीव हैं। आज का हमारा अगला न्यूज ये है कि प्लास्टिक वेस्ट को साइंटिस्ट ने अब जेट फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये न्यूज कुछ नया नहीं है, जेट फ्यूल में कन्वर्ट करने वाली न्यूज आज से पहले भी एक बार आ चुकी है। 2016 में आप फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं कि नया वे से डिग्रेड किया गया प्लास्टिक को इनटू फ्यूल। बट अभी नया क्या हुआ है, नया इसमें ये चीज हुआ है कि जो ये फ्यूल को जो कन्वर्ट किया जा रहा है जेट फ्यूल और लुब्रिकेंट्स में, इसमें इन्होंने विद इन आवर एक कैटलिस्ट का इसमें इस्तेमाल किया है, जिसके तहत इन्होंने विद इन आवर उस फ्यूल को कन्वर्ट कर दिया। इस कैटलिस्ट का नाम क्या है, इसमें रिसर्चर ने जो यूज किया है रुथियम नाम का एक कार्बन कैटलिस्ट है, जो कि कॉमनली यूज किया जा रहा है इसमें सॉल्वेंट के रूप में। ये करीबन 90% प्लास्टिक को है वो जेट फ्यूल में कर देता है, जो कि अदर और उसके अलावा कुछ और अदर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स में कर देता है। और इसमें जो ये लोगों का जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो पिछले के मुकाबले बहुत ही कम होता है। करीबन 220 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल इसमें एनर्जी का टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है। 220 डिग्री टेम्परेचर में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इस रिएक्शन या ये जो रिसर्च किया गया है वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, इसमें इन्होंने कि जो ये रिसर्च किया है ये काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, प्लस ही बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जब भी जरूरत पड़ सकता है तो ये रिसर्च को बहुत ही हाई लेवल पे कर सकते हैं, जितना डिमांड हो सकता है उस डिमांड को पूरा करते हुए, और जब कम डिमांड हो तो ये रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं। तो ये काफी हैंडी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आपको तो पता ही होगा प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत ही ज्यादा समस्या वाला चीज बन चुका है। उसको अलग अलग तरीके से ग्रीन एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके लेकर के साइंटिस्ट अलग अलग मेथड्स पे रिसर्च कर ही रहे हैं। प्लास्टिक को अलग अलग बायोडिग्रेडेबल करने के लिए आपको पता होगा कुछ साल पहले प्लास्टिक वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया का भी
इस्तेमाल किया था, मतलब ये इसका आविष्कार किया था, जो कि प्लास्टिक को खाते हैं या उसको बायोडिग्रेडेबल करते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था, लेकिन हमारे दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि हम इतने ज्यादा प्लास्टिक को एक साथ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अलग अलग हम लोग इनोवेटिव आइडियाज सुनते हैं, कभी सुनते हैं कि हाँ प्लास्टिक की कोई रोड बन गई या कुछ अलग चीज बन गई, लेकिन उन सभी चीजों में अल्टीमेटली प्लास्टिक का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। वो प्लास्टिक है ही आखिरकार, चाहे उसको हम लैंडफिल में डाल रहे हैं, सड़क बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल या प्लास्टिक के ब्रिक्स बना रहे हैं छोटे उनके चिप्स करके, अल्टीमेटली तो वो प्लास्टिक में ही है। उसको तो हम उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक नया तरीका इजाद किया है। आपको ये बताते चले कि जो प्लास्टिक को जो जेट फ्यूल में बदला जाता है, ये कोल्ड प्लाज्मा पायरोलिसिस है। इसी के तहत वो लोग इसको हाइड्रोजन, मीथेन और इथिलीन वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो प्लास्टिक को इन्होंने जेट फ्यूल में बदला है, ये आमतौर पे जो प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉलीथीन, उसी को इन्होंने बदला है। पॉलीथीन को हमारा आम रोजमर्रा जैसे कि मिल्क पैकेट हो गया या डेली सामान वगैरह लेने जाते हैं, उसी चीजों में इस्तेमाल होता है। तो उन्हीं सभी प्लास्टिक को उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। आज का हमारा नया या नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि जो हमारा मून जो बना हुआ है, बहुत सारे अलग अलग हाइपोथेसिस कहते हैं कि मून अलग अलग तरीके से बना, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी ये है कि एक बाहर का एक प्लैनेट आया जिसका नाम थिया था, वो हमारे अर्थ से टकराया और उसकी डेब्रीज से मून का निर्माण हुआ है। जैसे आप इसको बोला जाता है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस को लोग मानते थे, बहुत ज्यादा मानते थे, बट इसके कोई प्रूफ नहीं मिले हुए थे आज तक कि हाँ ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो इसी हाइपोथेसिस, आखिर ये हाइपोथेसिस क्या था, तो आप इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे दो अलग अलग फिगर को इलस्ट्रेट करने के लिए आपको लाया है। तो यहाँ पे पहला फिगर में आप, या दोनों फिगर सेम ही है। देखिए एक थिया नाम का एक आउटर स्पेस प्लैनेट है जो कि हमारे अर्थ से टकराता है। जब इसका इम्पैक्ट अर्थ से होता है तो बहुत सारे डेब्रीज, बहुत सारे अर्थ के पार्ट हैं, वो स्पेस में आ जाते हैं और वो अर्थ के चारों ओर राउंड करने लगते हैं। डिस्क ऑफ डेब्री बन जाता है। वो सारा डेब्री धीरे 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 मिल करके मून का निर्माण होता है। तो ये एक हाइपोथेसिस था। तो इस हाइपोथेसिस को हाल ही में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पता किया कि जो थिया जो प्लैनेट था, जो प्लैनेट बाहर से आकर टकराया था, उसका नाम थिया था। तो वो साइंटिस्ट जो हमारा एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के अर्थ साइंटिस्ट, उन्होंने पता किया उनके कॉलीग्स मिल करके कि हाँ जो थिया प्लैनेट है उसके जो भी पार्टिकल्स है हमारे अर्थ पे भी हैं और वही पार्टिकल्स आपके कहाँ पे मिलेंगे, मून पे भी मिलेंगे। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि मून पे तो जाकर के सैंपल हम लोगों ने लेके आया हुआ है। जब उस मून के सैंपल को उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि ये जो सैंपल है वो सैंपल आपके जो एंशियंट अर्थ है उनके सैंपल से बहुत हद तक मिलता है। तो अब इस बात का बहुत ही ज्यादा पुख्ता सबूत मिल रहा है कि जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है ये बहुत हद तक कहीं ना कहीं तक सही ही है। अभी भी बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो आगे क्या इस पे पर्दा उठता है या इसमें क्या होने वाला है ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए अभी तो न्यूज यही है कि जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है, इसको एक और नया सबूत मिल गया, या यूं कहा जाए कि इसको एक और बल मिल गया। हमारा नेक्स्ट न्यूज है कि डाइट जो भी हम खाना उना खाते हैं उसमें अगर हाई शुगर है या रिच इन शुगर है और फैट बहुत ज्यादा है तो हमारे इम्यून सेल्स को जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे रहते हैं वो उसको हार्म कर रहा है। तो हार्म कैसे कर रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है, इस रिसर्च को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, इसमें यहाँ पे उन्होंने इसको रिसर्च किया और उन्होंने ये पता लगाया कि जो भी वेस्टर्न फूड होता है, खास करके वेस्टर्न फूड में हमको हाई इन शुगर, हाई इन फैट, ये सभी चीज मिलते हैं। तो अगर इसको हम लोग लेते हैं तो इन्होंने इस पे स्टडी किया कि एक चूहे पे और आदमी पे, दोनों पे इन्होंने इस फूड को लगातार उनको 2 या 3 महीने तक उनको दिया जिसमें हाई इन शुगर और फैट रहता है। तो उससे पता चला कि जो हमारा पिनट सेल है जो कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी चेक है, इन्फ्लेमेटरी चेक या इन्फ्लेमेटरी बॉल जो होता है, आप ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म क्या है, जो भी हमारे पेट से रिलेटेड अलग अलग तरह के डिजीज होते हैं, अल्सर हो गया या अनडाइजेशन हो गया, ओबेसिटी वगैरह हो गया, तो इन सभी के अम्ब्रेला टर्म को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉल बोला जाता है। तो वही इन्फ्लेमेशन बॉल है। तो आपका जो पिनट सेल है वो जो है इम्यून सिस्टम जो आपका गट में वो हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए कि हाँ हमारा शरीर सही तरीके से खाने को पचा पा रहा है या नहीं पचा पा रहा। तो हाल के स्टडीज में ये पता चल रहा है कि जो आपका हाई
जो भी आप फूड खा रहे हैं जो कि रिच इन शुगर है, रिच इन फैट है, तो उन सभी डाइट से हमारा जो पीनट सेल है वो डैमेज हो रहा है। अब पीनट सेल डैमेज हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है, इम्यून सेल को वो डैमेज कर रहा है। इसीलिए वेस्टर्न फूड है उसको कम खाना चाहिए। अब वो पता होगा सबसे पहले जो भी आपका अल्सर वगैरह का जो भी समस्या था वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा थी, मगर धीरे धीरे ग्लोबली ये बढ़ता गया क्योंकि वेस्टर्न फूड को पूरा वर्ल्ड उसको अपनाते गया। तो उससे हमारे कंट्री में भी या हमारे आसपास के कंट्री पूरा वर्ल्ड वाइड अब ये डिजीज एक प्रॉब्लम बन चुका है। इसलिए ज्यादा हेल्दियर खाना डाइट आपको अफेक्ट नहीं करता पीनट सेल को। अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हेल्दी डाइट खा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें शुगर और फैट कम है तो आपके पीनट सेल को उतना डैमेज नहीं करेगा जितना कि अगर आप हाई फैट और हाई शुगर का डाइट लेते हैं, जो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए खाने में जब भी खाना खाएं तो हम लोग को ये एक चीज दिमाग में रखना है कि उसमें हाई फैट और हाई शुगर का मात्रा कम हो। बाकी आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। आज का जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है ये बेसिकली साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड किया एक रेस्पिरेटरी वायरस को एडिनो वायरस में। ये कैंसर सेल्स को वो ठीक कर रहा है। जो कैंसर सेल आपका होता है लंग्स में, उसके से जो भी ट्यूमर्स बन रहे हैं उसको ये ठीक कर रहा है। इस न्यूज को अलग अलग न्यूज आउटलेट्स ने यहाँ पे कवर किया है। तो आखिरकार इस न्यूज में क्या है, इस रिसर्च को यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में किया गया है। इसमें उन्होंने जो वाइड स्पेयर जो हमारा रेस्पिरेटरी वायरस है, जो कि बहुत ही ज्यादा वाइडली है हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एडिनो वायरस, इसको इन्होंने मॉडिफाइड किया है लाइक अ टॉर्जन हॉर्स। टॉर्जन हॉर्स तो आपको पता ही होगा, एक टाइप का सिंबल में बनाया गया है ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, और उसके अंदर जो मॉडिफाइड एडिनो वायरस है उसको इन्होंने डाला है। जब ये हमारे शरीर के अंदर ये जा रहा है तो जो पर्टिकुलरली इन्फेक्टेड ट्यूमर सेल्स हैं, उन ट्यूमर सेल्स में जाकर के ये उसके एंटीबॉडीज को बनाता है। अब जो भी हमारे उसके अंदर जो हमारे हेल्थी सेल्स है, हेल्थी सेल्स को ये हार्म ना करते हुए उसके अलावे में जो भी हमारा कैंसर सेल है उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। कीमोथेरेपी में भी हमारा और रेडिएशन थेरेपी में भी यही होता है कि जो हमारा अफेक्टेड सेल है सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के अलावा में इसमें इन्होंने एडिनो वायरस जो सेल है इसको टॉर्जन हॉर्स के रूप में उसको शरीर के अंदर एंटर करवाते हैं, और जाकर के जो भी हमारा अफेक्टेड ट्यूमर सेल है उनमें ये एंटीबॉडी डेवलप करते हैं ताकि वो जो सेल अफेक्टेड है उसके खिलाफ ये लड़ सके और उसको वो खत्म कर सके। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के जो साइंटिस्ट है इस टेक्नोलॉजी का नाम दिया SRED, यानी सील्ड फॉर रीटारगेटेड एडिनो वायरस। इसमें हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी बनते हैं ट्यूमर में और लो लेवल्स अदर टिश्यूज में। असल में इस रिसर्च को अभी और भी ज्यादा होना है, मतलब और भी वाइडली देखना है, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेटरी यानी लंग्स में ये हो रहा है, और आपको पता है कि रिसेंटली जो कोविड-19 है ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो आखिर ये किस तरीके से कोविड-19 से फाइट करता है, इस पे भी अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ ये अभी उतना पूरा इन्वेस्टिगेटेड नहीं है, ये आधा अधूरा न्यूज है। ये न्यूज जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस पे नजर बनाए हुए हूँ, आपको इसके बारे में बताते रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साइंस एक्सप्रेस में इसी तरह से प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।